अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑन। लव मैरिज करना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा इसके लिए वो कोर्ट मैरिज का सहारा लेते हैं, अदालत में जाते हैं, शादी कर लेते हैं। आज हमारे पास भी एक ऐसा ही जोड़ा मौजूद है जिसने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की है, लेकिन अब ये बहुत खौफजदा है। ये चाहते हैं कि मीडिया इनकी मदद करे, लिहाजा ये हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। इनसे तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत शानदार सिंगर मौजूद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद इस्माइल। बहुत शुक्रिया, आप एक बार फिर तशरीफ़ लाए। और ख़वातीन हज़रात, दूसरे नंबर पर तशरीफ़ फरमा है वो दुल्हन जिन्होंने आज कोर्ट मैरिज की, इनका नाम है शमीम। शमीम दुल्हन के साथ मौजूद है उनका दूल्हा शफीक। शफीक साहब, ये सेहरा हटाइए ज़रा। बहुत शुक्रिया, वापस रख लीजिए। नजर ना लग जाए। ओ, मैंने नजर के लिए नहीं रखा। हाँ, ये मैंने मुंह छुपाने के लिए रखा। मैं वही कह रहा हूँ ना, सेहरे को नजर ना लग जाए। आप सेहरा रखें और सिर्फ इतना बता दें जी कि आज आपकी शादी है। आपके घर वाले नहीं मान रहे थे जैसा कि आपने बताया, और लेकिन आपको अपनी मोहब्बत का समर मिल गया जी। आज शमीम आपकी वाइफ है और आप उसके भाई हैं, आप उसके हस्बैंड हैं। आप बताएं शफीक साहब, ये खुशी की ये घड़ियां, इनको आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? लखा दुआवा मंग के मापे मंग दे रब तो वेला ओ अपने होण जे कोल ते सजदा शगनां दा वेड़ा आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां। जदों पढ़ लिख के मैं बाऊ बन जाना मुकना है उदों मेरे दुखां दा जमाना ओ जदों पढ़ लिख के मैं बाऊ बन जाना मुकना है उदों मेरे दुखां दा जमाना खुशियां ने वेड़े विच लाइयां चढ़ियां खुशियां ने वेड़े विच लाइयां चढ़ियां खुशियां ने वेड़े विच लाइयां चढ़ियां मेरे तेरे नूं लगाइयां आपे फुल कलियां मेरे तेरे नूं लगाइयां आपे फुल कलियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां मेरे सिर नूं लगाइयां आपे फुल कलियां।
हंसी में साथ दूं आपका या रोने में? परेशान लग रहे हैं आप। कहा था खुशियां खुशियां। नहीं, मुझे लग रहा है आप साथ साथ रो रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं। मेडे मेडे क्या? मेडे मेडे मेडे? हेलो मेडे मेडे मेडे, ये आपको पता है पायलट कब कहता है? हाँ जी, जब जहाज वेरी डूस होता है ना, जहाज लूज हो तो आप कौन से जहाज पे सवार हैं भाई? हाय मोहब्बत के जहाज थे। अब बात नहीं हो सकती आपसे? नहीं, आप हमारे पास आए हैं, आप याद करें, मदद लेने आए थे। बढ़िया गला हो गया। क्या हुआ मुझे बताएं। आपने मोहब्बत की शादी की है। हाँ जी। माशाल्लाह आपकी दुल्हन भी अच्छी है, आप भी। आप बताएं शमीम, ये बुजुर्गवार क्यों है, यानी दूल्हा साहब जो हैं सोमवार क्यों रो रहे हैं? खुशी का मौका है, क्यों रो रहे हो? शमीम असल च गल तेन पता है, मैं बचपन तो सुनिया रस्मां के मुख्तलिफ रस्मां होंदियां ने। हाँ। मामा खारे तो लांदा है, हाँ। है जी, पुफियां आंदियां ने, हाँ। दोस्त वटे मारदे ने, वाह। कपड़े पाड़ देंदे ने, और रस्मां कितने साड़ियां चलियां गई। हाँ, ये तो है। आपने देखे मोहब्बत की शादी, आपने कोर्ट मैरिज की है, तो वहां तो नहीं ये रस्में होती। नहीं, ये आपको किसी ने मेहंदी भी नहीं लगाई? कोई शहर ही लाई जी, किसी ने टाट नहीं लाई। हालांकि याद है आपको, लोग बकरा ईद के दिनों में कितने प्यार से मेहंदी लगाते होते हैं। आपके हाथों पे भी मेहंदी नहीं लगी? नहीं लगी जनाब। और शबाला भी कोई नहीं बना? नहीं जी, कोई शरीक ही नहीं होया और वो जनाब। कोई घर का कोई बंदा नहीं शरीक? ना जी, कोई मल्लेदार नहीं शरीक होया। आपकी वालदा नहीं शरीक हुई शादी? ना, मेरी वालदा शरीक नहीं हुए, आपके वालिद नहीं शरीक हुए? वो भी शरीक नहीं हुए, कोई वालिद शरीक नहीं कोई हुए? भी नहीं है। यानी कि किसी और दोस्त के वालिद शरीक हुए? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, किसे तसल्ली नहीं देती, कोई आपने पुप्पी, मामा चाचा। सुने आपने उनको बताया था कि आप शादी करने जा रहे हैं? मैं दासा तो जुटियां ना पहनदियां। तो जब आपने बताया ही नहीं, फिर वो कैसे शरीक होते? मगर मुझे हसरत। शमीम, मुझे ये बताएं, आपकी पहली मुलाकात इनसे कहाँ हुई? ये हमारे घर रंग करने आए थे। किसको? घर को, दीवारों को? हाँ, जाहिर नहीं, गेट को भी होता है ना रंग। मैं बहुत अच्छा पेंट करता हूँ। तो इनको आप कैसे, आपको ये पसंद आया? ये तो रंग करने आए थे। इनके एक हाथ में रंग का डब्बा था और एक हाथ में ब्रश। तो आपको इनका डब्बा पसंद आया या ब्रश? मुझे ये पसंद आया जी, क्योंकि मैं बेबसी ने खड़ा था। अच्छा। मैंने प्यास लगी सी। अच्छा। मैं क्या कोई आवे मैंने पानी पियावे। आपके मुतालिक कहानियां भी हैं, प्यासा, हाँ जी, प्यास। यानी कि प्यासा इंसान। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है। मगर ना जी, मुझे प्यास बड़ी लगी थी। अच्छा। ओ बाजी, मैं इनू वेख्या नहीं, मैनू वेख्या। अच्छा। ते प्यास वध गई। अच्छा। ते मैं इन्होंने कहा जी पानी पियो। हाँ। एक गड़वी विच पानी लेके आई है। वाह। ते मैं फिर इको डी के पी गया वहां। इंसान को प्यास लगी हो तो फिर ऐसा ही होता हाँ है ना। जी, शड़प शड़प। अच्छा, इनके घर में कोई और नहीं था जब आप इनके घर में रंग कर रहे थे? वो तो मैंने नहीं पता, मेरे दो बंदे सन, बंदूकाइयां पा के फेर रहे थे, गार्ड थी मेरा कल। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे भाई थे। है वो तेरे भरा सन, सीधे पस्ताव। अच्छा, नहीं, मैंने सुना है शमीम, आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके भाई बदमाश हैं। ऐसा ही है? जी। आपको पता था ये बदमाशों का खानदान है? नहीं जी, ये शादी के बाद ही, निकाह के बाद। लेकिन अब आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है जी, चंगा भला लग रहा है। देखे ना, उसके भाई हैं, 4 भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी और भी बहनें हैं? हाँ जी, 4 ही भैना ने। अच्छा। हाँ जी, और पहले अपने 3 भरवैये मार चुके ने। यानी 3 बहनों, ये जो इनकी बहनों, आपकी बहनों ने भी इसी तरह शादी की? हाँ जी, और कोर्ट मैरिज की? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे खानदान में हर लड़की भाग के शादी करती है। हर लड़की भाग के शादी करती हाँ है? जो पहले ओलंपिक के जाती है, वापस आके फिर शादी। अच्छा, भाग के शादी तो कर लेती है, फिर उसके बाद क्या होता है? मेरे भाई उनके शोहरों को मार देते हैं। शफीक, क्या बनेगा हुजूर आपका? शमीम, मेरी जान, अगर तेरे किसे भरा ने मैनू फैर मार दिता तो तू की करेंगी? परेशान मत हो। अच्छा जी। मेरे किसी भाई ने अगर तुम पे बंदूक चलाई तो मैं सामने आ जाऊंगी और वो गोली मैं खुद खाऊंगी। जय शमीम, तेरे भरावां ने मैनू पिछों गोली मार दी थी, तो फिर? परेशान ना हो, मेरे भाई पीछे से वार नहीं करते। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले, अच्छा, शुक्र है बदमाश की बहन होने का फायदा ये भी तो है ना, शुक्र। उसके अंदर खुद भी हौसला। लेकिन आप मुझे बड़े बेहौसला नजर आ रहे हाँ हैं। जी साहब। मैं थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ाऊं? जी प्लीज। अच्छा जी, अहमद इस्माइल, आप हमारे प्रोग्रामों में पहले भी आते रहे और रंग लगाते रहे हैं। जैसे ये रंग करते हैं ना दूल्हा साहब, आप तो रंग लगा देते हैं ना माहौल को। तो मेरी गुजारिश है, गुलाम अली साहब का अगर कोई आप गजल सुना दें, गुलाम अली साहब की गाई हुई गजल, तो उसका कुछ अगर इनायत हो जाए। और जरा थोड़ा सा शेर इस टाइप के उसके आपने सुनाने हैं हमें, जो इनकी शादी से रिलेटेड हो, ये जो खुशी का मौका। ठीक है, फिट आएंगे। फिट आएंगे जी, बिस्मिल्लाह। आज की रात मेरा दर्द मुहब्बत सुन ले, कब कपाते हुए होंठों की
शिकायत सुन ले, आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। खान साहब, जी क्या आवाज है हाँ। अहमद इस्माइल की। हम तेरे शहर में आए हैं। ये इसने आपको डेडिकेट किया है। हाँ। बिल्कुल हाली तो साढ़े को हालात दूर ने। नहीं, वो क्या किया जी? इनके लिए मैंने डेडिकेट किया है। ठीक है जी। अच्छा जी। ये होता है प्यार। हाँ जी। इनको प्यार है हैं? आप दोनों से। हाय हाय। क्यों? क्या हुआ? ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ आप तो सिर्फ प्यार करते हैं ना अहमद इस्माइल से, है। आवाज से प्यार नहीं आता? हाँ, बहुत वो है। आप दोनों से, अहमद बताएं आप इन दोनों से क्यों प्यार करते हैं? मैं वाई? इसलिए प्यार करता हूँ, ये इनकी वाइफ है। इनकी मेरी ये और तेरे प्यो दी है। नहीं तो ये मेरी वाइफ है। हाँ जी। इतनी मुश्किल से वो उनकी वाइफ बनी है। वैसे आपकी वाइफ बहुत प्यारी है। हाँ जी, ठीक शुक्रिया। है, हंसती भी बहुत अच्छा हाँ है। जी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप अब घर कैसे जाएंगे भाई। इस दौरान। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ जी। आपको पता है प्रोग्राम आपका ऑन एयर जा रहा है। बस आपके घर में आपके अपना शमीम, आपके भाई भी देख रहे होंगे ये ओए प्रोग्राम। ओए ओए। तो उनको तो ये पता चल गया होगा कि आप स्टूडियो में बैठे हो। लाइव जा रहे हैं प्रोग्राम। भाईजान ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम। ओए ओए प्लीज रिकॉर्डिंग कर लो क्योंकि नहीं, आप तो ये लाइव जा चुका है। देखो ना। नहीं, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा, आप सेरा ना कर। नहीं कोई बात नहीं, अब लाइव जो जा चुका है मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा वो वही काम हुआ। एक सेकंड कॉल आ रही है, मुझे लगता है वही बात हुई है जो मैंने सोचा। एक मिनट। हाँ जी, किसकी है जी? एंकर अकाउंट जेदा इत्थे ही है। जी यहीं पे बैठे हैं, जेदा साहब यहीं पे हैं। आप उनके, मुझे पता चला भाई हैं उनके। आहो मैं भरावा होना गल करा हां जेदे नाल। ओके जी, शफीक साहब प्लीज ये हटा दीजिए। आप पहले भी वो देख चुके हैं ना आपको। आप तरीके से बात करेंगे इंशाल्लाह आपका काम तमाम हो जाएगा, यानी कि आपका काम सेट हो जाएगा। ओ तो सलाम। आप बात करें प्लीज। हाँ ओए और शफीक ना है ना तेरा? जी भाजन, ए पता ही किधरा ब्याह कीता ही? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੀ। और साडी भैन नाल ही ब्याह कर लिया। ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ तेरी ऐसी दी तैसी ਉਹ जेदे दी भैन दे नाल ब्याह। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ जेदे दी भैन ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ तक नहीं ते तू ब्याह कर लिया। और तेरियां लाशां निकलनियां नहीं। और गल सुन और तेरी जुरत की होई है घरों कुड़ी साडी भजा के ले आया, साडी भैन भजा के ले आया, हालांकि वो आराम नाल भी आ जाती है। तू भजा के क्यों ले आया? ਸ਼ਮੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। सानू साला ना कही होए, सानू गाल ना कड्डी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ए दस तेरी लाश केड़े कब्रिस्तान दफनाई जाए? ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। बड़े बड़े मरिया का जिक्र करता है। ओ भैना, ओ बेवा होने से तैयार हो जा।
मैं इन्हू मार देना ही और मैं मार देना ही। पहले मैं 3 पड़वैये मार के आया और मैं इन्हू भी मार देना ही। और की पड़वैया लियाना सही भैणा ते काम दा ते लैंदी ऐ की खोता जा चुक लियांदा ही और साडी नस्ल तू खराब करेगी भैणा। इन्हू मैं मार देना ही। ठहरो, मैं बात करती हूँ। जेदे, तुम मेरे शौहर को हाथ नहीं लगा सकते मेरे होते हुए। भैणा तेरा हुक्म से रखा ते ओए हुण मैं तेरे खामद नू हाथ नहीं लाना। ओए इन्हू मैं सीधियां गोलियां मारा। खबरदार, ये मेरा शौहर है, इसकी इज्जत करना सीखो। ओ भैणा तेनू पता नहीं असी कौन आ, जाननी है ना असी कौन आ। सुनो जेदे, तुम मुझे बेवा करना चाहते हो? आहो तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कुछ ही देर में प्रोग्राम खत्म होने वाला है। बाहर आना और मार देना इसको। अपना शौक पूरा कर ले। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं इनको गोलियां मार दें? हैं? मैं हूं ना, नहीं खाने दूंगी इन्हें गोली। ओ दौजा, उन्हें मैंने खुआनियां नहीं, मैंने मारनियां ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा बात सुने जेदा साहब, हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं, आपकी मेहरबानी, आपने हमें कॉल की और हमने आपको शामिल भी किया प्रोग्राम में। ये आपके बहनोई है, कुछ देर बाद ये यहाँ से निकलेंगे। आप ये अब हमारी अमानत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जाएंगे, इन्होंने गेट से बाहर निकलना है, गेट नंबर 3 से, ठीक है, और वहीं से ये बैठेंगे सड़क पे, लक्ष्मी चौक वाली साइड से जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर वहां पे साथ निस्बत रोड पे मौजूद हो तो बेहतर तरीके से आप लोगों की मुलाकात होगी। मैं उनकी कॉल कट कर दूंगा। पूरा एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं बताया। अच्छा बात सुने, आपको मारेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे। बेवा हो जाएगी, मैं अगर टूट जाऊंगा। नहीं, आप ये तो बेवा हो, साड़ी मोहब्बत तो दूरी रहेगी। आप चाहते हैं कि ये बेवा ना हो? ना, ओके, बेफिक्र हो कि जान दे, ये बेवा नहीं होंगे, ये सुहागन रहेंगे। किस तरह हो कि मैं इनको शुआमा कौन के नहीं, इनको कोई और जिंदगी का साथी मिल जाएगा ना। नहीं। अच्छा बात सुन, मेरे कॉल करा मेरी मोहब्बत। आपने शुरू में गाना बड़ा अच्छा गाया था। हाँ जी। आपकी तो थोड़ा सा जी, वो दुखीपन कम करूं। हनीमून पे हमने जाना है ना, तो मैंने इसलिए गाना याद किया। हनीमून पे जाना है आपने? हाँ जी, जाना। लेकिन ये जो पीछे आपके पड़ गए हैं, इनके भाई, इनसे बच के जाइए। अल्लाह बचाएगा जी। हाँ, अल्लाह बचाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप फिलहाल मूड खुशगवार करते हैं। अहमद इस्माइल से इस दफा कहते हैं कि आपसे कोई गाना सुने, फरमाइश ये करेंगे। अहमद साहब सुने इनसे गाना कोई? बिल्कुल, क्यों पहले इनकी आवाज कैसी थी जो इन्होंने गाना सुनाया? बहुत अच्छा और कंफर्टेबल लग रहा है। इनके दुल्हन के साथ बैठ के? नहीं, मेरे गाने। अच्छा, वो कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो भी शरारती मोड में है, लेकिन हम आपसे गाना सुनते हैं क्योंकि बाकी बातें तो आपकी बकवास है। खातिन हज़रात, सुनते हैं गाना। चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ो ना तेरा। चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ो ना तेरा। ये मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो सजनी। चाहे दुनिया हो खफा, संग छोड़ो ना तेरा। ये मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो सजनी। मोड़ पे लाके छोड़ न देना, दिल लेके दिल तोड़ न देना। प्यार किया तो डरना कैसा, गम दुनिया का करना कैसा। वो दिल को अपने साथ दिया, नाम तेरे कर दिया। ये मेरा फैसला क्या है, मेरा फैसला हो सजनी। संग छोड़ो ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा। ये मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो सजनी। संग छोड़ो ना तेरा, चाहे दुनिया
यार कितना सुर है आपकी आवाज में अहमद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। बस जी। और माशाल्लाह आपको गाते रहना चाहिए, हाँ हमारी जी। ख्वाहिश है कि आप गाते रहें। लेकिन सुने, अब आपकी जो आप कह रहे हैं ना लव मैरिज आपने की और रस्में पूरी नहीं हो जी, सकी, जी। ये तो देखें हर चीज में कोई ना कोई तो फिर उसका पे बैक तो करना पड़ता है। जी, जी। अगर आप लव मैरिज करेंगे और घर वालों की मर्जी के बगैर करेंगे, इसमें एक तो यह है कि आपको वो रस्में नहीं मिलेंगी, वो शादी का हंगामा नहीं मिलेगा, बारात नहीं आएगी। आपकी ख्वाहिश होगी ना आपकी बारात जाए हाँ जी। और दुल्हन लेके आए, हाँ जी। लेकिन नहीं आप जा सके। नहीं जा सकते। आपका नहीं दिल चाहता था कि बैंड बाजे वाले हों, हाँ जी। हुन आगे बैंड बज रहा ठीपे हो। बजे नहीं करके बच्चियां नु। ठीपे क्या होते हैं? और मेरा मतलब वो जो पैसे सिक्के, छुपे थे, सिक्के, coins। पॉइंट 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 क्वाइन नहीं, क्वाइन, सी से, सी से क्वाइन होता है ना, वही ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ये रस्में आप पूरी नहीं कर सकते। महरूम हो गए जैसी रस्मा तो। और मोहब्बत है तो मजबूर होए, करना। होए, होए, होए। और आपको किसी ने वो भी नहीं, खारे भी नहीं उतारा होगा। नहीं जी, खारे में चार दे तो मैं तो हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात। अब आपको घर वाले नहीं याद आना चाहिए, अब आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई है। शमीम आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, आप दुल्हन बनी हुई हैं, आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। आप भी खुश हैं जी? हाँ जी। क्यों हैं? क्या मतलब? नहीं, आप क्यों खुश हैं? मैं खुश हूँ, मेरी शादी जो हुई शमीम ने। अच्छा, इस उम्र में आपको नहीं पता नहीं चला इनकी उम्र कितनी है? मैं और भाभी मेरी गल सुन, क्या कर रहे हैं शमीम? इनकी बातें मैंने जाना, मोहब्बत अंधी होती है और अंधी मैं मानता हूँ इस चीज को, मोहब्बत अंधी होती है, हाँ कोई जी। बात नहीं। अगर वो भी राजी है, आप भी राजी हैं, तो कोई हर्ज हाँ नहीं, जी, बस शादी thank हो you। सकती है। शमीम आपकी उम्र कितनी है 22। जी। और आपकी? 22 और कुछ महीने। कुछ महीने। हाँ जी। 22 और कुछ महीने। कुछ महीने। कितने महीने? 15,000 महीने। क्या? मेरा मतलब 15,000 महीने, तो इसी मजाक की बात हो रही है। 122 आपकी। आपकी तो देखे ना 15,000 महीने में उसमें ऐड करूंगा। बिल्कुल। अहमद इस्माइल, वो तो इतनी एज बनेगी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस हिसाब से आप सांप बन चुके हैं। हाँ और भाई साहब देखो, आज में हनीमून पे जाना है। तो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप खुश और खुर्रम रहें। लेकिन आप जैसा कोई जोड़ा जब शादी करे हाँ जी। तो सच्ची बात है, वालिदैन को चाहिए कि आपका साथ दें, हाँ जी। और आपको भी चाहिए वालिदैन को थोड़े से हीले बहाने करके, को मिन्नत अल्लाह करके मना लिया करें। जी जी करेंगे। और मेरी दुआ है शमीम कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप माशाल्लाह जब दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए तो आपके 10-12 बच्चे हों। क्या? शमीम को मशीन नहीं यार, की कर देगा भाई जितने भी हों अल्लाह नहीं, ताला ऐसी मुल्क की हालात नहीं देखनी। अल्लाह ताला हद नेक हो गई है। हाँ देखे, हाँ जी। जितने भी आप, अल्लाह ताला आपको जितने भी दे। हमारी ख्वाहिश ये है कि आपने कोशिश करनी है शमीम कि आपकी जो औलाद है वो अपने बाप पे ना जाए, वो आप पे जाए। हाँ हाँ ठीक है ना, ताकि आप जिंदगी की बहारें देखें, खुशगवार लाइफ गुजारें। ठीक है। अच्छा, आप चूंकि हमने आपसे तो गाना सुन लिया, मैं चाहता हूं कि अहमद इस्माइल छोटा छोटा ट्रिब्यूट, एक फिर छोटी सी बात करेंगे, किताब पे आएंगे, फिर उसके बाद एंडिंग वाला गाना सुनेंगे। थोड़ा थोड़ा ट्रिब्यूट आपको पेश करते जाएं। सुना सर दिए। मुझे इन पे एक शिकवा है। अच्छा, 5 साल हो गए मुझे कहता है हाँ। कि मैं अपनी शादी का प्रोग्राम हाँ। अहमद इस्माइल को दूंगा, लेकिन आज प्रोग्राम पता चला है प्रोग्राम क्या देगे बनवानी थी आपसे? नहीं देगे नहीं। हाँ। म्यूजिक का प्रोग्राम था, अच्छा, तो बहुत शिद्दत के साथ मैंने इंतजार किया। क्यों लेकिन जी? इन्होंने बाके शादी कर ली। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल ज्यादती की है, एक तो घर वालों के साथ क्यों और, जी? और एक मेरे साथ। शफीक ठुआ यानी शफीक भाई, आपने इनको क्यों नहीं बुलाया? बस वो जल्दी में थे ना, हमें वकील ने बुला लिया, फिर हम कोर्ट अच्छा, अब आपने जल्दी का काम नहीं करना, नहीं ये जी, ना नहीं। आप दावत भी कैंसिल कर दें और ये भी काम कर दें। बस इसमें मैंने इन्हें भाभी की वजह से माफ कर दिया, नहीं तो मैंने माफ नहीं करना। मैंने भी, हम दोनों ने आपको भाभी की वजह से माफ किया, ये माफी के लायक ही नहीं है, लेकिन इनकी वजह से माफ कर दिया। भाभी की वजह से आपको माफ किया। ठीक है, क्यों यार, सलाम तो मेरे नाल पहले तो ये भाभी की वजह से माफ किया ना। बाबा की वजह वो देखिए, वो हम सब की भाभी हैं। बिल्कुल ऐसा है। एक कुताश वाली भाभी है तो यार, तो मेरी बीवी ताड़ी भाभी, बस कल खत्म। तो कह तो रहे हैं भाई, हाँ ओके। गाना सुनाएंगे आप अगर फरमाइश करें तो? शफीक साहब प्यार से कहेंगे तो जरूर सुनाऊंगा। शफीक साहब, जी अपना एम इस्माइल साहब। एम इस्माइल नहीं भाई, अहमद इस्माइल उनका नाम है। अहमद इस्माइल। अहमद इस्माइल से सुनते हैं आपके लिए ना कुछ थोड़े थोड़े टोटे उन्होंने तैयार हाँ, किए। ठीक है। ले लीजिए, छोटे छोटे टोटे हैं अहमद इस्माइल, वो जी, जरा जरा, सुनाएं। जरूर, क्यों नहीं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला।
जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाँ, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाँ, कुछ कुछ होता है। तुम पास मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हे रब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिए, साडे उत्ते ओ मर दिए। मैं जट यमला पगला दीवाना, जट यमला पगला दीवाना, हे रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिए, साडे उत्ते ओ मर दिए। जट यमला पगला दीवाना। भाई क्या बात है यार, आप कितना अच्छा डांस करते हैं। जी बाजी है, कभी गुरूर नहीं माशाल्लाह, आप मुझे खानदानी लगते हैं। जी जी बकायदा खानदानी बंदा नहीं होता, मैं आप चौधरी का खानदानी नहीं पुत्र है। नहीं खानदानी, मेरा मतलब खान जी खानदानी आप है। खानदानी बंदे नहीं है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप लगते भी खानदानी हाँ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। गली से गुजरे भी हो, लोग कहते हैं ये खानदानी हाँ है। जी शुक्र ये अच्छी बात है ना। सर ये खानदानी कैसे हो सकते मौला हैं? मैंने खुश गाना रखे गाया इनकी फरमाइश पे और ना ही इन्होंने मुझे अप्रिशिएट उन्होंने देखे और ना ही रिस्पॉन्स ये दिया। बात उनकी सही है। अच्छे मीम, आपका नहीं दिल चाहता कि आप इनको दें कुछ इनाम इकराम दें गाने से खुश होकर? उन्होंने देखे आपकी खुशियों में शरीक हुए जी, हैं, शुक्र। आपका दिल चाहता है निकालें पैसे, आपसे लेके देना। हाँ अब शो के बाद ही हम दे देंगे। ये क्या दे सकते हैं? 5 साल इन्होंने मुझे रुलाया, ये क्या दे सकते हैं? कोई नहीं, आपको रुलाए। पैसे देंगे। अच्छा सुने सुने सुने, इनसे गाना तो हमने अहमद इस्माइल से तो गाना हमने सुना। अहमद आपने इनकी खुशी के लिए तो गाया, एक हमारी खुशी के लिए हम अगर आपसे कहें कोई सराइकी गीत हमें सुना दें, हाँ ठीक जी। है? जरा मजा आए। ओए होए, वाह, बिस्मिल्लाह वाह। करें जी, सराइकी। नेहा मुझे खा बिछाया माही, मैं सुती पईनू जगाया माही, मैं पूछे जो तेरा किने पाई, ख्याल अज मेरा किने आई। नेहा मुझे खा बिछाया माही, मैं सुती पईनू जगाया माही, मैं पूछे जो
माशाल्लाह क्या आवाज है और क्या सराइकी लहजा है। और आपकी शादी पे देखें वो कितने अच्छे अच्छे गाने में हम मुल्तान भी जाएंगे जी हनीमून पे हैं। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि आप रूट ये रखें, पहले मुल्तान जाएं, हाँ। फिर आप मुजफ्फरगढ़ जाएं, पाकिस्तान के बहुत अच्छा शहर हाँ है, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आप कराची जाएं, बहावलपुर जाएं, हाय हाय। वहां से फिर वापस आए और आखिरी होते 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 पेशावर जाएं। बड़ा अच्छा शहर। फिर उसके बाद हनीमून आगे पीछे न हो जाए किते। क्यों आपको रास्ते नहीं आते वहां नहीं वहाँ पे जी रश बड़ा है ना, पता नहीं रश लाहौर में कम है, वो रास्ते क्यों का जी? पता नहीं। हर जगह जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अच्छा जी अब जिनसे आप नाराज है ना, ये जैसे उनके भाई का फोन आया था, जी एक दफा मिले उनसे, आराम सुकून से उन्हें बात समझाए। मैं आपको शर्तिया ये यकीन दिलाता हूं, अगर आप एक दफा उनसे बैठ के बात करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आपको कत्ल कर देंगे। मतलब है एक दफा बात खत्म हो जाएगी, अच्छा है वो जी। कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको माफ कर देंगे। देखिए उनकी बहन का मामला है। हाँ, तो और वो बदमाश शादी है। भी बहन का मामला है। नहीं, वो बदमाश है, उनकी बहन का मामला है और वो बहन के मामले में बिल्कुल बदमाश नहीं है। हाँ, वो देखे बहन का घर कोई नहीं उजाड़ता। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। उनकी बहन, और वो जाहिर बात है जिस तगड़े लहजे में बात कर रही है ना, हाँ। तो वो ऐसे है जैसे नूरीनाथ की बहन थी। इसने मुझे बड़ा हौसला दिया जी। किसने? आपने भी इनको कोई हौसला दिया? हाँ मैं भी देने वाला हूँ तकरीबन। अच्छा, नहीं बिल्कुल आपका बनता है और आपने इनको खुश रखना है। हाँ जी। अब आपने तो, और अपने वालिदैन के पास भी जी, जाएं, ठीक। माफी मांगे। माएँ जो हैं वो ये भुला देती हैं, बच्चों की जो गलतियां हैं वो हाय। माएँ बाप भुला देते हैं। आप उनके पास जाएं, आप उनसे माफी मांगे, उनको अपने घर बुलाएं, आप भी अपनी सास के पास जाएं, उन्हें कहें अब देखें हमने शादी कर ली है, जो भी जैसे भी है, लेकिन अब आप ही मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको माफ कर दें। जी शुक्रिया जी। और मेरी बात आपने याद रखनी है, आपने जाना जरूर है, हाँ, ठीक जाना है। जी। और ये आपने रात को भी काली ऐनक क्यों लगाई हुई है? बाजी मैं असली जी में शर्म आंदी बड़ी है देखो ना इससे शमीम नहीं, इसको आपसे आनी चाहिए ना। हैं? नहीं मैनू ज्यादा आ रही, पता नहीं की गल है। हाँ आपको शर्म आ रही है इनसे? हाँ जी। आपकी वाइफ को तो नहीं आ रही? ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ और आप? ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। शरीफा अपना तंदूर वाली जी। शरीफा तंदूर वाली के बेटे, कोई बात नहीं, तंदूर वाली का होना भी कोई बुरी बात तो नहीं ना, वो है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी दे, और अगली दफा जब आप हमारे प्रोग्राम में आए, अगर आपकी जिंदगी रही, यही कहते हैं ना, जब अल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे, कहते नहीं? तो अगर आपकी जिंदगी रही तो हम आपको दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। खवातीन और हज़रात, हमारी आज की किताब है जी बच्चा जमूरा, और फ़हीम ज़िया साहब इसके शायर हैं। तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की किताब है ये। फ़हीम ज़िया साहब बहुत अच्छा शेर कहते हैं। इनके शेर में मुस्कुराहट है, इनके शेर में कहकहा है, इनके शेर में लताफत है। तो आपको पता है कि मूड खुशगवार करने के लिए कुछ अच्छी और खुशगवार मज़ाहिया चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ें जो आपके दिल में एक खुशबू सी भर दें। फ़हीम ज़िया साहब इस हुनर से वाकिफ़ हैं। उनकी ये किताब बच्चा जमूरा, नाम से जाहिर है, आपने देखा होगा बचपन में भी वो जो मदारी आता था और वो कहता था बच्चा जमूरा। तो फ़हीम ज़िया साहब ने जो किताब लिखी, इस पे मारूफ शायर सरफराज शाही साहब लिखते हैं कि फ़हीम ज़िया का कलाम बच्चा जमूरा मेरी नज़र से गुजरा, जिसे जस्ता जस्ता देखते ही दिल बाग बाग हो गया। फ़हीम ज़िया की किताब के बारे में मारूफ शायर सरफराज शाही साहब लिखते हैं, अपने आप पर हंसना और अपनी ज़ात पर तंज करना मिजाह की ये मुश्किल तरीन सिन्फ है, जिसे फ़हीम ज़िया ने मिजाह गोई में नौवारिद होने के बावजूद सिद्क़े दिल से अपनाया है। तो एक नया शायर जो ख़ुद को मज़ाहिया शायरी के समंदर में फेंकता है और उसके बाद वो आपके सामने एक जौहर काबिल निकाल कर लाता है, ये बहुत मुश्किल काम है। और एक नया मजमून तलाशना और एक नया मजमून तराशना, ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं, जिन्हें फ़हीम ज़िया साहब ने सरंजाम दिया है। उनकी किताब बच्चा जमूरा से कुछ शेर देखिए कि गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब देखा, गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब देखा, परेशानी मुसलसल बढ़ रही है। गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब देखा, परेशानी मुसलसल बढ़ रही है, मुशर्रफ बन गए टीवी रिपोर्टर, नसीबो लाल खबरें बढ़ रही है। और इसी तरह लिखते हैं, मेरी बीवी ने यह कहा मुझसे, क्यों मेरा दुख रफा नहीं होता। मेरी बीवी ने यह कहा मुझसे, क्यों मेरा दुख रफा नहीं होता। होते रुखसत नहीं जहां से तुम, होते रुखसत नहीं जहां से तुम, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो ये हंसती मुस्कुराती शायरी ख़वातीन और हज़रात, इसको जरूर पढ़िए, किताब खरीदिए। किताब की कीमत है 300 रुपये और इसको शाया किया है रेख्ता पब्लिशर्स, मेन उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर है 030068955075। किताब मंगवाइए, पढ़िए और खुश होने का ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।
शफीक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। किस आपने चीज़ का? हमें बुलाया और मैंने मेडे मेडे कहा, आपने मुझे हौसला दिया कि मेडे बड़ी अच्छी बात है तो मेडे मेडे नहीं होता, मेडे, मेडे मेडे। यानी आपको इमरजेंसी की जरूरत थी, हम आ गए। हाँ जी। मेरी ख्वाहिश है कि अब यहाँ से जब आप जाएं, हाँ। आज आपका पहला दिन है जी पहला दिन। आपने आज की कम से कम डेट में मुझे मेडे मेडे नहीं कहना। अच्छा जी। हाँ। हाँ नहीं तो क्योंकि ये इससे आपका सारा जिंदगी का अगला सफर खराब हो मेडे सकता है। खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और अल्लाह आपका मेडा सलामत रखे। आमीन। और आप भी बेशक बदमाशों की बहन है, लेकिन अब ये आपके सुहाग हैं। दुनिया वाले लाख आपके सुहाग पे हंसते रहे, इनको गधा कहते रहे, इनको खच्चर कहते रहे, आपसे कहते रहे कि ये उम्र में बड़े हैं, ये डंगर लगते हैं। आपने इन बातों की परवाह नहीं करनी, मैं उनको समझा रहा हूँ। क्या कह रही है? नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ इन बातों की परवाह। बंद कर कैमरा, मैं- काट दीजिएगा बीच में से। मैं काट दूंगा, लेकिन मेरा मजाक भी है ना इनसे जरा पुराना, और मिखौल हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये देखिए आप फिर वही हरकतें करते हैं। आप मुंह ऐसा क्यों बनाते? ये देखिए वैसे मुंह बना रहे। वो मैं जब जज्बाती होता हूँ, शर्माता हूँ, तब इस तरह मुंह हो जाता है। ओके, आप मुझे आप जुबान निकालें जरा। माशाल्लाह, आप अहले जुबान लगते हैं। हाँ, मैं उर्दू मेरी मुंह बोली जुबान है, बल्कि मादरी जुबान है। उर्दू हम सब की कौमी जुबान है। हाँ, मादरी जुबान आपकी उर्दू है। मादरी जुबान मेरी आपसे उर्दू तो है। दो लफ्ज उर्दू के नहीं बोले जाते। कौमी मादरी जुबान मेरी पंजाबी है। हाँ। हाँ है। अच्छी बात है। आप मुझे, मैंने पहले बताया, जो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसा इंसान मिला जो अहले जुबान खुद को कहता है। इसके साथ ही ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते अहमद इस्माइल से सुनते हैं आज का आखिरी शानदार गीत। सोने दी अट माया और रब तेनू कलम दीती, एडे जुल्म न लिख माया। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा भोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा भोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा भोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा भोले दी मर्जी। हाँ नहीं भुलेंदा भोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाइकी नारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला लाइकी नारी कच्ची निकली ढोले दियारी।